हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल नयन जी का GK GS। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं भारतीय पुस्तक और उनके लेखक का ये सेकेंड पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट में मैंने शायद 20 या 21 गो कराए थे और ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में बहुत सारा है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। ये सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है और फिर ये फोर्थ पेज है, यानी कि 4 पेज में आप लोगों को सारा सिखाना है। देखिएगा और सारा इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में होगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बिल्कुल ही माइंड गेम की तरह याद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये कर लेने के बाद कुछ दिनों बाद फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अभी तो याद हो जाएगा, फिर कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी को, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला है रासतरंगिणी। क्या है? रासतरंगिणी है, और रासतरंगिणी को लिखने वाला लेखक का नाम है कल्हण। रासतरंगिणी को किसने लिखा था? कल्हण ने, है ना। चलिए इसको मैं कैसे दिमाग में सेट करता हूँ, देखिए। पहले के ज़माने में राजा महाराजा हुआ करता था, जैसे जानते होंगे, अगर आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा, जाहिर सी बात है कि कौन हुआ करता था। जैसे कि अशोक का नाम सुने, अशोक क्या किया था? अपने भाइयों को, सारा भाई को मार दिया था, और क्या किया था? उस जगह का पूरा मतलब मालिक बन गया था, उस जगह का पूरा बड़ा सा राजा बन गया था, है ना। तो यानी कि पहले के राजा महाराजा क्या हुआ करते थे जानते हैं? कल्हड़ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? कल्हड़ मतलब समझते हैं ना। अगर आप गांव के हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। कल्हड़ मतलब क्या? थोड़ा सा में उसका पेट नहीं भरता है, बहुत ज़्यादा खाता है ना। बहुत ज़्यादा राज्यों को, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र को वो घेर के रखेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मालगुडी डेज, और इसको लिखा है RK नारायण ने। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। आप मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा बोलिए? माल और गाड़ी। माल मतलब पैसा कौड़ी, है ना। पैसा कौड़ी और गाड़ी किससे मांगिएगा बोलिए? नारायण से मांगिएगा। और नारायण क्या है? एक तरह का गॉड है, यानी भगवान है, ठीक है ना। यानी कि आप माल मांगते हैं, यानी पैसा मांगते हैं या गाड़ी मांगते हैं, किससे मांगते हैं? नारायण से मांगते हैं दोस्तों। किससे मांगते हैं? नारायण से मांगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ है गाइड को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। गाइड को समझिए गॉड है। क्या है? गाइड को समझना है गॉड है। गाइड के समझना है गॉड है, और गॉड एक तरह का तुलसी भी होता है। तुलसी को हम लोग जल डालते हैं ना, यानी जल डालते हैं, तो इसका मतलब वो गॉड है ना। तुलसी क्या है? गॉड है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विनय पत्रिका को लिखा था मैथिली शरण गुप्त, और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। आप कहीं भोज खाने गए हैं, है ना। कहीं पे आप भोज खाने गए हैं, और वहाँ पे जाते जाते पूरा थाली खत्म, लेकिन आपको खाना ही है भाई। आप गए हैं तो खा के तो आइएगा ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको मतलब कि शिष्टाचारी भी दिखाना है। बिना खाए आइएगा तो फिर दूसरा दिन पूछेगा, ठीक है। यानी कि आप गए हैं वहाँ पे भोज खाने, तो वहाँ पे थाली खत्म। देखिए यहाँ पे थाली दिखाई देगा आपको। थाली यानी कि थली है ना, मैथिली है ना, तो इसको थाली समझिए, यानी थाली खत्म हो गया। तो वहाँ पे अगर आप किसी को पूछ रहे हैं तो बोल रहा है कि आप पूछ रहे हैं क्या थाली बचा है, तो बोल रहा है नहीं, देखिए नहीं, है ना। तो आप किस चीज़ से खाइएगा जानते हैं? पतरी से खाइएगा, यानी कि पत्ता से खाइएगा। पत्ता समझिए, यहाँ पे क्या समझना है? पत्ता समझना है, यानी पत्ता से खाइएगा, क्योंकि आप अच्छे आदमी हैं, आप शिष्टाचार वाले आदमी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने भारत। ये वाला भारत को बंद कर दीजिए, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यामा। और जानते हैं यामा क्या है? एक गाड़ी है ना। गाड़ी है, बाइक होता है, और ढेर सारा होता है चीज़ वगैरह, है ना। तो यामा का मतलब जो यंग बच्चा होता है, यंग लड़का होता है, उन लोगों को चाह होता है कि हे भगवान मुझे यामा दिला दे, अपाची दिला दे, रॉयल एनफील्ड दिला दे, पल्सर दिला दे, है ना। इस तरह का चाह होता है, इसीलिए कई लोग क्या करते हैं जानते हैं? कई लोग क्या करते हैं जानते हैं दोस्तों? यानी कि महादेव का पूजा भी करते हैं, है ना। महादेव का पूजा करते हैं, बोलबम जाया करते हैं, सोमवार को शिव चर्चा करते हैं, क्योंकि उसे यामा मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। भगवान से चाह किया है कि हमें यामा मिले, ठीक है। महादेव से चाह किया है। नेक्स्ट है वंदे मातरम, और वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। यहाँ पे दिखेगा आपको चंद्र। क्या दिखेगा? चंद्र, है ना। चंद्र दिखेगा, और चंद्र मतलब क्या होता है? जानते हैं? चांद होता है। चंद्र मतलब क्या होता है? चांद होता है। और
चंद्र है तो भगवान है, तो भगवान है तो भगवान का हम लोग क्या है, बंदे हैं, यानी भगवान के हम लोग बेटा है ना, छोटा मोटा टुन्नू मुन्नू है हम लोग के, क्या है, हम लोग संतान है भगवान के, और चंद्र क्या है, एक भगवान है। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप ऐसे रिलेट कीजिए। सूर्य का 7वां घोड़ा, और इसको लिखा है धर्मवीर भारती, है ना। सूर्य का जो 1 2 3 4 5 6 तक गया, 6 तक गया तो एक भी घोड़ा वीर नहीं था, लेकिन 7वां घोड़ा जो था ना भाई, वो बड़ा ही वीर था। यहाँ पे दिखेगा आपको वीर, देखिए यहाँ पे आपको वीर दिखेगा, देखिए वीर दिख रहा है ना, यानी कि यहाँ पे आपको वीर दिखेगा, यानी सूर्य का जो 7वां घोड़ा है बड़ा ही वीर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, यंग इंडिया, और यंग इंडिया को लिखा था महात्मा गांधी। किसने लिखा था, यंग इंडिया को लिखा था किसने, तो महात्मा गांधी ने लिखा था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए आप यंग है ना, तो यंग है तो इसका मतलब आपके अंदर में ताकत होगा, है ना, महान ताकत होगा, यानी महान आत्मा होगा आपके अंदर में, महान आत्मा होगा, क्योंकि आप यंग है। बूढ़ा आदमी का तो कम ताकत होता है ना, चलिए उससे आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए इसको मैं देखना चाहता हूँ कि आपका याद हुआ है नहीं, मैं मिटा के एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं देख लेता हूँ कि आपको याद हुआ कि नहीं। चलिए रास्तरंगनी, और रास्तरंगनी को किसने लिखा था बोलिए, यानी कि पहले के ज़माने में राजा हुआ करता था और वो कल्हर हुआ करता था, यानी कि कल्हर से कलहन हो गया, है ना, कल्हर से कलहन हो गया। नेक्स्ट है मालगुडी, मालगुडी यानी माल और गाड़ी किससे मांगते हैं आप, नारायण से मांगते हैं, और नारायण एक तरह का क्या है भगवान है ना। अगला है गाइड, और गाइड को किसने लिखा था, गाइड यानी कि तुलसीदास ने लिखा था, यानी तुलसी भी एक तरह का गॉड है। ठीक है, नेक्स्ट है विनय पत्रिका, और विनय पत्रिका यानी कि पत्ता बचा है, यानी कि सॉरी थाली बचा है, थाली नहीं बचा तो आपको पत्ता से खाना होगा, केला के पत्ता से। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने भारत, ये वाला तो नहीं बोले, और यामा आप चाह करते किससे, भगवान से, यानी कौन से भगवान से, महादेव से, है ना, महादेवी वर्मा। ठीक है, सूर्य का 7वां घोड़ा बड़ा ही वीर था, यानी धर्मवीर लिखा था। ठीक है ना। अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम हम लोग बंदे हैं किसका, चंद्रमा का, है ना। यंग इंडिया है तो इसका मतलब आपके अंदर में बहुत बड़ा आत्मा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आया है आपके सामने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और इसको लिखा था कौन, इसको कौन लिखा है बताइए तो दोस्तों, इसको कौन लिखा है, इसको लिखा है कौन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लिखा है महात्मा गांधी, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कोई आदमी है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि वो क्या आत्मा है या नहीं है। कोई आदमी है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि आत्मा, यहाँ पे आत्मा मिलेगा आपको, और आत्मा है या नहीं। कोई आदमी है, मान लीजिए आप ही हैं और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आत्मा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा लाइव डिवाइन, और दूसरा नंबर में देखिएगा डिवाइन लाइव, उल्टा पुल्टा है ना। लाइव डिवाइन तो इधर से पकड़ते हैं, लाइफ लाई एक तरह का मिठाई होता है ना। लाई क्या होता है, मिठाई होता है, और आप मिठाई लेने गए और वहाँ पे दुकान आपका बंद था। ठीक है ना, बिंद को बंद समझिए, ठीक है ना, यानी कि दुकान गए और वहाँ पे क्या था, दुकान बंद था, यानी कि बिंद था। समझ में आया। चलिए लाई मतलब मिठाई होता है, मिठाई लाने गए तो वहाँ पे दुकान बंद था। चलिए नेक्स्ट देखिए डिवाइन लाइफ, ये उल्टा है उसका, ठीक है, और इसको लिखा है शिवानंद। ठीक है दोस्तों, आप अगर शिव का भक्त हैं तो आपको जाहिर सी बात पता होगा कि आप जब बोलबम जाते हैं या तो कभी भी गांजा भांग ये सब मारते रहते हैं ना, और बोलते हैं मैं शिव का भक्त हूँ, तो शिव भांग गांजा खाया करता था, पिया क्या करता था, तो हम भी पीते हैं, है ना। तो आप भांग गांजा नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान में वाइन पी रहे हैं। वाइन मतलब शराब होता है, और शराब एक बार शराब पी लिए फिर से बोल रहे हैं दे शराब दे वाइन दे वाइन दे, इस तरह से करते रहते हैं, बोलबम जाते हैं, क्योंकि आप शिव का भक्त हैं तो आपको वाइन पीने में आनंद लग रहा है, और आपको डर भी नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा शिव भगवान अगर मद्यपान कर सकता है, अगर शराब पी सकता है तो हम क्यों नहीं पिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का खोज, है ना। भारत एक खोज है, और इसका लिखा है कौन, जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू मतलब कि भारत का खोज कौन कर सकता है, जो पप्पा का इकलौता लाल है, लाल होगा वही ना, नहीं तो जो लोग कामचोर होता है उन लोग क्या भारत का खोज करेगा, नहीं, वो दूसरा काम करेगा, कोई भी काम करेगा, लेकिन भारत का खोज करने नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो लाल होता है वही क्या करता है, भारत का एक खोज होता है। नेक्स्ट है देखिए रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, इसी को इंग्लिश में लिखा जाए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और इसको लिखा था जवाहरलाल नेहरू, देखिए उसी को, और इंग्लिश में लिखा है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, यहाँ पे री लग गया है। और अगर इंग्लिश में बोला जाए तो भारत एक खोज, तो इसको भी ये भी
डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो भारतीय खोज। उसी को दोबारा से खोज किया तो कौन किया? मेघनाथ देसाई ने किया। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन है, ध्यान से देखिएगा, और यही सब इंपॉर्टेंट होता है और यही सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखिए, डिस्कवरी एक बार तो डिस्कवरी कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू किया था, क्योंकि वो लाल था, और सेकेंड बार रीडिस्कवरी कर दिया मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी जानते हैं, रामायण आप लोग देखे हैं, रामायण में मेघनाथ का वध करता है कौन? मेघनाथ का वध कौन करता है? राम और लक्ष्मण मिलकर, है ना, करता है ना। तो लोगों को पता चला कि मेघनाथ का तो वध कर दिया था, लेकिन फिर से देश आ गया तो दोबारा से खोज कर लिया कौन? मेघनाथ देसाई ने लिखा था। मेघनाथ देसाई ने क्या किया था? यानी दोबारा से खोज कर लिया, यानी दोबारा डिस्कवरी मतलब ही खोज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इटर्नल इंडिया, और इसको लिखा था इंदिरा गांधी ने। इसको किसने लिखी थी? इंदिरा गांधी ने लिखा था। यहाँ पे देखिए टर दिखेगा और आपको यहाँ भी टर दिखेगा, देखिए टर है ना, यहाँ पे भी टर और यहाँ पे भी दो को टॉ बना दीजिए तो टर ही बन जाएगा ना, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, और इसको लिखा था अबुल कलाम आज़ाद, है ना। विंस मतलब जीतना होता है ना। विंस हो गए, कौन जीत गया? आपका अब्बू जीत गया। क्या जीत गया जानते हैं? कलम जीत गया। समझ में आया? इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, यानी विंस जीत गया यानी कि अब्बू आपका कलम जीत गया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। इंडिया डिवाइडेड, और इंडिया का डिवाइड कौन कर सकता है दोस्तों? इंडिया का डिवाइड कौन कर सकता है? इंडिया को बांट कौन सकता है? जो देश का राजा होगा वही ना बांटेगा भाई। हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? हम लोग जनता है ना, जनता तो कुछ नहीं कर सकता है, राजा जो चाहेगा वही करेगा। इंडिया को बांटना है, डिवाइड मतलब बांटना होता है, इंडिया को बांटना है तो कौन करेगा? राजा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गीतांजलि, और गीतांजलि को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, गीतांजलि को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर, और इसको देखिए हम कैसे याद कराते हैं आपको। देखिए, गीतांजलि को समझिए पुष्पांजलि। क्या समझना है? पुष्पांजलि। देखिए पुष्पांजलि, गीतांजलि को क्या समझना है? पुष्पांजलि। हम लोग पुष्पांजलि किसको देते हैं? बोलिए, पुष्पांजलि किसको देते हैं? पुष्पांजलि किसको देते हैं? गॉड को देते हैं, यानी भगवान को देते हैं। यहाँ पे आपको इंद्र दिखेगा, देखिए इंद्र दिखा दोस्तों, दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको, इंद्र दिखेगा अभी, देखिए इंद्र दिखा। इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो इंद्र दिखेगा, और इंद्र क्या है? एक भगवान है, और उसको हम लोग पुष्पांजलि देते हैं और फिर गोड़ में बैठ जाते हैं। गोड़ मतलब पैर में बैठ के, मतलब उसके पैर में शरण आ जाते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था दयानंद सरस्वती ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, सरस्वती मैया को जानते हैं ना, विद्या की देवी होती है ना, तो वो क्या करती है? बोलिए तो वो बोलता है ना कि हंस पे सवार होता है, और हंस क्या होता है? वाइट रंग का होता है, और वाइट क्या होता है? वाइट मतलब सत्य का प्रतीक होता है, इसलिए वो हंस से आप याद कर सकते हैं। और सरस्वती मैया के पास दया भी होता है, बहुत ज़्यादा दया होता है, इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यदि सरस्वती मैया हंस पे बैठता है। हंस क्या है? हंस बोलिए, हंस पे बैठती है, और हंस क्या? सत्य का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए गोदान, गाय को आप दान, नेक्स्ट देखिए गोदान है। यहाँ पे क्या है? गोदान। गाय का आप लोग दान कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अंदर में प्रेम है, यानी कि क्या है? आपके अंदर में प्रेम है। क्या? गरीब दुखी के प्रति आपके अंदर में प्रेम है। ठीक है, गाय को दान कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है देखिए गबन कर्मभूमि, इसको भी लिखा था मुंशी प्रेमचंद्र ने। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको मुंशी बना दिया गया, आपको क्या बना दिया गया? मुंशी बना दिया गया, और आपको क्या बना देगी? मुंशी बना दिया गया। देखिए, आपको क्या बना दिया गया? मुंशी बना दिया गया। तो मुंशी बना दिया गया है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है, आप क्या कीजिएगा? जिस जगह में काम कीजिएगा, जिस साइड में काम कीजिएगा, सबसे पहले उस साइड के मतलब कि रास्ता को बंद कर दीजिएगा ना, वहाँ पे बंद कर दीजिएगा, उसके बाद कर्म कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको फिर से मिटाता हूँ। क्या आपको याद हुआ है? वो चेक करने के लिए मैं फिर से एक बार मिटाता हूँ। चलिए रुकिए, चलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आपको याद हुआ है ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, सारा याद हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको जाहिर सी बात है पता ही होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट कौन करेगा? और एक्सपेरिमेंट मान लीजिए आप ही कर रहे हैं कि
आत्मा होता है कि नहीं, महान आत्मा होता है कि नहीं, आत्मा होता है कि नहीं। चलिए ठीक है। लाइव डिवाइन, लाइव मिठाई होता है और लाने गए हैं वहाँ पे दुकान बंद था, यानी अरविंद घोष। ठीक है। डिवाइन लाइफ यानी कि वाइन ला रहे हैं, बार बार वाइन ला रहे हैं, वाइन दो, डी वाइन बार बार डिवाइन मांग रहे हैं। इसका मतलब आप क्या है, भक्त हैं किसका, शिव भगवान के भक्त हैं, तो शिवानंद दास, शिवानंद ने लिखा था। ठीक है दोस्तों। भारत एक खोज, भारत का खोज कौन करेगा, जो भारत का इकलौता लाल, मतलब बहुत ही अच्छा काम करने वाला होता है, लाल होता है, वही क्या करेगा, खोज करेगा। ठीक है। डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अब एक बार खोज तो जवाहरलाल नेहरू कर दिया, लेकिन दोबारा खोज रहा है, कौन करेगा, तो बोलिए, यानी कि मेघनाथ देसाई, यानी मेघनाथ। ठीक है। मेघनाथ देसाई करेगा, क्योंकि मेघनाथ को तो मार दिया था राम, है ना, फिर से कैसे जिंदा हो गया। चलिए, इटरनल, यहाँ पे टर और यहाँ पे भी टर था, तो इंदिरा गांधी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, विंस मतलब कौन जीत गया, बोलिए, अब्बू जीत गया, आपका अब्बू जीत गया, आपका अब्बू जीत गया, और क्या जीता, कलम जीता। ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया को कौन बांट सकता है, इंडिया को बांट सकता है जो हमारे देश का राजा होगा। ठीक है ना। गीतांजलि यानी पुष्पांजलि है, दे रहे हैं, तो इसका मतलब इंद्र होगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश और सत्य कौन बोलता है, सरस्वती मैया बोलता है, यानी कि सरस्वती मैया उस पर सवार होता है, क्योंकि वो सत्य का प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों। गोदान यानी गो को दान कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर में प्रेम है, आपके अंदर में प्रेम है, आपके अंदर में प्रेम है। ठीक है दोस्तों। गबन यानी बंद कर दीजिएगा, क्योंकि काम कर रहे हैं, तो आप क्या है, इसका मतलब आप मुंशी है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, तीसरा नंबर में पेज में है विंग्स ऑफ फायर, और इसको लिखा था APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, और वो वाला था जो था, क्या था, देखिए तो तीसरा नंबर में क्या था, अभी दिखाए जो क्या था, इंडिया विंस फ्रीडम, और उसमें था विंग्स ऑफ फायर, है ना। तीसरा नंबर में है विंग्स ऑफ फायर। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन करता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। विंग्स ऑफ फायर कौन करेगा दोस्तों, बोलिए, फायर कौन करेगा, बोलिए, फायर वही करेगा जो उसके बारे में, मतलब कि जो उसके बारे में जानेगा वही ना फायर करेगा दोस्तों, वही ना फायर करेगा। तो हम ऐसे भी जानते हैं, हमारे देश के क्या थे, हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, बहुत ही बड़ा रसायन मैन थे, है ना, यानी कि रसायन मैन के नाम से जाना जाता है APJ अब्दुल कलाम को, आज़ाद को, और रसायन मैन है इसीलिए तो वो फायर कर रहा है ना, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम, इसको कौन लिखा था, अबुल कलाम आज़ाद। है, बहुत ही कंफ्यूजन करता है, दोनों को ध्यान से कर लीजिएगा, दोनों भी आए। इग्नाइटेड इन माइंड्स, और इसको भी लिखा था APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, आपके माइंड में नाइट भरा हुआ है, मतलब रात ही रात भरा हुआ है, इसका मतलब आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल जीरो हैं, तो आपको अंधकार प्रकाश कौन ला सकता है, बोलिए, आपका प्रकाश कौन ला सकता है, बोलिए, आपको प्रकाश कौन ला सकता है, यानी एक ही है, जो कलम है, कलम। यहाँ पे देखिए कलम, है ना। अब बोलिएगा सर अबुल कलाम, यहाँ पे फिर कलम, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यानी कि नाइट को कौन दूर करेगा, तो कलम ही दूर कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए अगला, देखिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, और इसको लिखा था कौन, R वेंकटरमन। और ऐसे भी जानते हैं, अगर आप राष्ट्रपति वाला ट्रिक पढ़े होंगे, हम पढ़ाए थे, उसको अगर देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि वेंकटरमन 8वां नंबर का राष्ट्रपति था ना। इसको याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ देखिए, वेंकटरमन को आप वक्त समझिए, वक्त मतलब क्या, बीता हुआ वक्त, मान लीजिए बीता हुआ वक्त। यहाँ पे देखिए वक्त, आपको आप ध्यान से देखिएगा तो वक्त है ना, वक्त को वक्त समझिए, और वक्त मतलब क्या होता है, ईयर्स, है ना। ध्यान से देखिएगा, ईयर्स यानी कि बीत गया है वो साल, उसके बारे में लोग याद करता है और उसको इस किताब को पढ़ता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यानी वक्त को याद करता है, यानी कि वेंकटरमन। ठीक है। हितोपदेश, और हितोपदेश को लिखा था नारायण पंडित। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए हितोपदेश, हित के उपदेश, मतलब कि आप पूरी तरह से टूट गए हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, भगवान को याद करते हैं। जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस अल्लाह को मानते हैं, उसको याद करते हैं, और वो आपको क्या कर देता है, उपदेश देता है, वो आपको बुद्धि देता है कि ऐसे ऐसे करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यानी याद करते हैं ना, और अचानक से ऐसे लगता है कि मेरा काम हो गया, इसका मतलब भगवान यानी नारायण आपका उपदेश दे देगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए हितोपदेश नारायण पंडित। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए सूटेबल बॉय, सूटेबल मतलब बहुत ही अच्छा लड़का है, इसका मतलब वो कर्म करता होगा तभी ना अच्छा बना है भाई, इसलिए तो सेठ बन गया वो, क्योंकि वो सूटेबल है ना, उस काम के लिए वो सूटेबल है, इसलिए तो वो सेठ बन गया है, उसने कर्म किया है। ठीक है दोस्तों। ये मालती माधव, और लिखा है
कौन? भवभूति ने। मालती माधव को किसने लिखा है? भवभूति ने लिखा है। इसको कैसे याद कराता हूँ, देखिए। आप ये तो जानते ही होंगे, अगर गांव देहात में से बिलोंग करते हैं तो भूत को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, है ना। और भूत को देखे होंगे, किसी भूत अगर जिसको पकड़ लेता है तो वो ओझा के पास जाता है, और ओझा क्या करता है? उसको मतलब कोई कर्म नहीं छोड़ता है, लात से मारता है, हाथ से मारता है, झाड़ू से मारता है, नीम का डंठल से मारता है, मतलब जैसा हो उस तरह से मारता है। यानी कि भूत अगर जिसको पकड़ लिया तो उसका कोई क्रम नहीं छोड़ता है, यानी लात ऊत सब से मारता है। ठीक है दोस्तों, इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं, मालती माधव भवभूति। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए पैसेज टू इंग्लैंड, और इसको लिखा है नीरज सी चौधरी। और इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। पैसेज लिखा है, कोई पैसेज लिखा है, मतलब पैसेज भी एक तरह जैसे कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उसी तरह वो पैसेज लिखा है तो निजी हाथ से लिखा होगा, निज हाथ से लिखा होगा। नौदुर्गी जो निज, अगर रॉ को मिटा दीजिएगा तो निज बन जाएगा ना, तो निज हाथ से लिखा है वो। ठीक है ना, निज हाथ से लिखिएगा। इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। आप ये रटने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी याद हो जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद आप भूल सकते हैं, इसलिए आप 2-3 बार रिविजन कर लीजिएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेम वाटिका। और जानते ही हैं, जो प्रेम में डूबा रहता है ना, उसके अंदर में पूरा रस ही रस भरा रहता है। जो प्रेम में बोलता है लोग, क्या करता है, मतलब उसके अंदर में रस ही रस रहता है। यानी प्रेम में डूब गए हैं, इसका मतलब आपके पूरा रसों से भरा हुआ है ना। रसों से भरा हुआ अंदर आपके खान है ना, रस से भरा हुआ है, क्योंकि आप प्रेम में डूब गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रेम सिर्फ वही वाला प्रेम नहीं, लड़का लड़की वाला ही नहीं, मम्मी पापा से भी प्रेम हो सकता है ना, भाई बंधु से हो सकता है, छोटा बच्चा से हो सकता है, छोटा भाई से हो सकता है, छोटा बहन से हो सकता है। इस तरह से समझ में आई है। हमेशा कोई भी बात को नेगेटिव नहीं लिया कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही आपका मतलब सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट देखिए। बीजक को कबीरदास ने लिखा था। बीजक को किसने लिखा था? कबीरदास ने लिखा था। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए। बीज यहाँ पे आपको दिखेगा, बीज बोदरगी जो बीज दिखेगा ना, और यहाँ पे दिखेगा बीर, है ना। आप बीज बोए हैं, छोटा सा बीज बोए हैं, तो वो भी धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, होगा कि नहीं? बड़ा होगा, एक टाइम होगा कि वो भी बीर बनेगा कि नहीं? बड़ा हो जाएगा तो वो भी बीर बन जाएगा। इससे आप रिलेट कर सकते हैं, बीज बोए हैं तो धीरे धीरे बड़ा होगा और वो भी एक दिन बीर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिखेगा आपको दंश। क्या दिखेगा? आप दंश दिखेगा, और यहाँ पे भी डंडी दिखेगा। कौन दिखेगा? दंडी। समझ में आया? यानी दंडी दिखेगा और यहाँ पे दंश दिखेगा। नहीं दिख रहा है? यहाँ पे देखिए, डंडी दिखा और यहाँ पे दंश, दोंसवन, इसको आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे चरक तो चरक ही हो गया। ठीक है, और पद्मावत, यहाँ पे देखिए पद्मावत को आप रिलेट इसे कर सकते हैं। देखिए दावत समझिए इसको, पद्मावत है ना, इसको आप दावत समझिए। क्या समझना है? दावत समझना है। और दावत जब भी देते हैं तो आप किसको देते हैं? किसी का घर अगर जाते हैं दावत देने तो मालिक को ही देते हैं। किसको देते हैं? मालिक को ही देते हैं दावत, उसका बेटा को नहीं देते। घर में मालिक नहीं रहा तब बेटा उटा उसका पत्नी उतनी वगैरह को देते हैं, नहीं तो फिर मालिक को ही देते हैं, उसी का नाम से देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं देखना चाहता हूँ क्या ये भी पेज आपका याद हुआ या नहीं। चलिए देखता हूँ। चलिए, विंग्स ऑफ फायर मतलब फायर कौन करेगा? जो जानेगा उसके लिए, मतलब उस चीज़ के बारे में, तो वही ना फायर करेगा। और ऐसे भी जानते हैं क्या, मिसाइल मैन के नाम से कौन? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। इग्नाइटेड नाइट को आपके माइंड से हटाएगा कौन? कलम ही हटाएगा, यानी अबुल कलाम आज़ाद। माई प्रेसिडेंसी ईयर्स मतलब कि वो याद कर रहा है उस वक्त को। वक्त मतलब क्या? वेंकट रमन। समझ में आया? ये तो उपदेश कौन देगा? आप अगर पूरा छिड़िया गए, आपका दिमाग पूरा डिवाइड हो गया, मतलब गलत उलट ख्याल आ रहा है, तो आपको कौन उपदेश देगा? नारायण ही देगा, भगवान ही आपको उपदेश देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सूटेबल बॉय है, इसका मतलब वो कर्म क्या होगा? तो कर्म क्या है? तो इसका विक्रम सेठ। समझ में आया? सूटेबल है तो इसका मतलब कर्म क्या है? ठीक है, मालती यानी कि यहाँ पे भूत मतलब कि लाती मतलब लात से मारता है, यानी अब भवभूति हो जाएगा। इसका मतलब यानी कि भूत जिसको पकड़ लेता है उसका कोई कर्म नहीं छोड़ता है, लात पैर किसी तरह से उसको मार के भूत भगाता है। पैसेज लिखा है, निजी हाथ से लिखा है। ठीक है दोस्तों, नीरज सी चौधरी। प्रेम है आपके अंदर में, तो इसका मतलब रस से आपका पूरा भरा हुआ है, आपका पूरे अंदर में खान है। बीज है तो एक दिन वो वीर होगा, यानी कि कबीर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए। दंश है तो यहाँ दंडी हो जाएगा। समझ में आया? चरक है तो चरक संहिता कौन लिखा था? चरक ने ही लिखा था। पद्मावत यानी दावत देने जाते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था।
नेक्स्ट पेज और ये लास्ट पेज। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसको। गुलामगिरी और इसको लिखा है ज्योतिबा फुले, हर्षवर्धन इसको लिखा है प्रियदर्शिका, और पाथेर पंचाली इसको लिखा है सत्यजीत रॉय, और मिलिंद पन्हो इसको लिखा है नागसेन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको लिखेगा गुलाम। गुलाम को आप समझिए, रुकिए मिटा देता हूँ मैं पहले। गुलाम को आप समझिएगा गुलाब, और गुलाब क्या होता है, गुलाब एक फूल होता है, गुलाब एक फूल होता है ना। गुलाम मौ को मिटा दीजिएगा तो बौ बन जाए, मौ को मिटा के बौ बना दीजिए तो गुलाब हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फूल दिखने मिलेगा। समझ में आया, यानी कि गुलाम गुलाम को गुलाब बनाइए, और गुलाब क्या होता है, एक तरह का फूल होता है ना। चलिए हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्ष मतलब क्या होता है, उल्लास होता है, खुशी होता है ना। हर्ष मतलब क्या होता है, उल्लास होता है, खुशी होता है। और आप जब भी किसी चीज़ का दर्शन करते हैं, नया नया चीज़ का, ज़िंदगी में कभी नहीं दर्शन किए हैं, और उस दर्शन करते हैं तो उस दर्शन को देखकर आपके अंदर में हर्ष उल्लास से भर जाता है, हर्ष उल्लास से भर जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने, देखिए पाथेर पंचाली, और इसको लिखा है कौन, इसको सत्यजीत रॉय ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, सत्यजीत रॉय ने लिखा है। ये वाला आप अपने से कीजिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पाथेर पंचाली बंगाली है, बंगाली ये है, ड्रामा है शायद। ठीक है, इसको लिखा सत्यजीत रॉय ने। और अगला देखिए मिलिंद पन्हो, देखिए मिलिंद पन्हो को लिखा है नागसेन ने। देखिए नाग और नागिन को आप कभी मिलते देखे होंगे, देखे हैं क्या, देखे होंगे तो देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे, यानी नाग है ऐसे, है ना, और नागिन भी है ऐसे, है ना। ये मतलब दोनों एक तरफ से होता है, देखिए इस तरह से होता है, नाग है ऐसे तो नागिन है ऐसे, और इस तरह से मिलता है तो मिलता है इस तरह से, जोड़ा लगा रहता है, जोड़ा लगा रहता है, यानी देखिए मैं बनाता हूँ, ये नाग है और ये फिर इधर से क्या है, इधर से नागिन है ना। इस तरह से जोड़ा लगा होगा। जब आप ऐसे देखे होंगे तो आप उस स्थिति को क्या कर लिए पता है, नाग नागिन मिल रहा था और आप सीन कर लिए, यानी देख लिए, तो आप क्या कर रहा था, मिल रहा था। देखिए नाग नागिन क्या कर रहा था, मिल रहा था, और आप सीन कर लिए। समझ में आया, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। चलिए इस तरह से आपका पूरा क्या हो गया, लेखक और लेखिका मतलब कि पुस्तक खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, यानी पाथेर को आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, सत्यजीत रॉय इतना याद करा दिए, तो एक गो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं विदा चाहता हूं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के बीच मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, जिससे कि मेरा उल्लास हर्षोल्लास भरा रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।